तो अपन पाठ 8 जिसका शीर्षक है पाप, है ना, सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 का ये 8वां पाठ है। और अब अपन ने जीवों के बारे में पढ़ लिया है, इंद्रियों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक, अब अपन पाप जो मुख्य रूप से जैन धर्म में ये जो पाप 5 प्रकार के जो पाप बताए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि दुनिया में इनके अलावा और छठवा कोई पाप नहीं होता है। जो कुछ होता है इसी में इंक्लूड हो जाता है। क्या? हाँ, इस प्रश्न का हमें एक तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया ये, है ना, इसलिए कि स्रोत इंद्रिय यहाँ पर कहीं नहीं बताया कि किसके समान होता है। हाँ, कुछ नहीं लिखो, उसको छोड़ दो आप। हम्म, तो पाप की परिभाषा सबसे पहले अपन समझते हैं। पाप क्या है? तो बुरे भाव, बुरे विचार, बुरे कार्य करने को पाप कहते हैं, अथवा जिस कार्य के करने से इस लोक में व परलोक में अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है और अपयश होता है, उसे पाप कहते हैं। पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा है, तो बुरे विचार या बुरे कार्य करने को पाप कहते हैं, जिससे इस लोक और परलोक में हमें दुखों को सहन करना पड़ता है, निंदा अपयश का सामना होता है, वो पाप कहलाता है। पाप 5 हैं। ये 5 पापों में सबसे पहले है हिंसा। ठीक है, और यदि अपन ये यहाँ तक कहें कि दुनिया में कौन सा एक पाप है, तो वो है हिंसा। बाकी सारे के सारे साथ में ही 4 जो पाप है ना, वो कहीं ना कहीं हिंसा से जुड़े हुए हैं। मतलब हिंसा के बाद झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। यदि झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के बारे में देखें तो वो पाप क्यों होते हैं? वो पाप इसलिए होते हैं, कहलाते हैं, क्योंकि वो अंततोगत्वा उनसे हिंसा होती है। झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं जाकर के वो हिंसा से जुड़ जाता है। चोरी कर रहा है तो चोरी भी जाकर के हिंसा से जुड़ जाती है। इसलिए यदि अपन ये कहें कि दुनिया में एकमात्र पाप है वो है हिंसा, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो 5 पाप हैं ये मुख्य रूप से हैं जिनमें व्यक्ति सबसे ज्यादा फंसता है। सबसे पहले हिंसा पाप। तो हिंसा किसे कहते हैं ये भी समझना जरूरी है। प्रमादवश किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना आदि को हिंसा कहते हैं। ये तीनों चीज हैं, तीनों चीज इंपॉर्टेंट भी है, तीनों चीज को समझना है। मारना मतलब वध करना, जान से मार देना, ये मारना हो गया, ये भी हिंसा है। सताना, टॉर्चर करना, ये भी हिंसा है। और दिल दुखाना मतलब पीड़ा पहुंचाना, गाली इत्यादि दे करके दूसरे को दिल को ठेस पहुंचाना, ये भी हिंसा है। ये तीनों प्रकार से हिंसा होती है। जैसे किसी पक्षी जानवर को पिंजड़े में कब या कमरे में बंद कर देना। अब ऐसा कर दिया तो उसकी स्वतंत्रता छीन लिए, और छीन करके भूखा प्यासा रखना, सताना या दुख देना, इसे इस पाप को करने वाले को हिंसक या क्रूर कहते हैं, क्रूर कहलाते हैं ऐसे जी। ठीक है, तो ये हो गया हिंसा पाप। अच्छा, इसमें एक जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग हमेशा याद रखिए कि मारना, सताना, दुख देना ये चीज हिंसा है। लेकिन इसके पहले एक शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, वो है प्रमाद के कारण। प्रमादवश, प्रमादवश किसी जीव को सताना, मारना,
दिल दुखाना, ये हिंसा है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है प्रमाद? ये प्रमाद इसलिए है क्योंकि यदि प्रमाद नहीं जोड़ेंगे तो फिर जो क्रिया होगी वो शायद पाप में नहीं भी आएगी कभी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मारना, सताना, अब वही बता रहे, जब तत्व शुद्धि पढ़ते हैं, पढ़ेंगे अपन लोग, तो उसमें हिंसा की परिभाषा कैसी बताई जाती है, हमने पहले ही बताया था। प्रमत्त योगात, वहां सूत्र है कि प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से, क्या? प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण करना, अर्थात प्राणों का घात करना, वो हिंसा है। कब? प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, मतलब प्रमादी होकर के। अब प्रमाद का मतलब यहाँ पर क्या है? तो प्रमाद का मतलब है यहाँ पर अविवेक, असावधानी, ना समझी, वो है। ये सब मिलाकर के प्रमाद कहलाएगा। असावधानी, अविवेक, ये कहलाता है प्रमाद। हाँ, वही कह रहा हूं, असावधानी, विवेक, ये प्रमाद कहलाता है। ठीक, हाँ। तो यदि अब हमने कहा ना कि यदि प्रमाद नहीं है तो फिर यदि चीज होती है तो शायद आपको हिंसा का दोष ना भी लगे। उदाहरण के लिए आपको बताएं, उदाहरण ऐसे कि जैसे मुनि महाराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं एरिया समिति से। वो क्यों देख करके चलते हैं? क्योंकि जीव जंतु दिख जाए, जीव जंतु दिख जाए और उससे बच करके वो निकल जाए। अच्छा, एरिया समिति में एक चीज और है कि 4 हाथ जमीन देख करके चलना होता है। हम पहले भी बता चुके हैं, अब आप लोगों को याद रहना चाहिए कि 4 ही हाथ क्यों चलना पड़ता है, 5 हाथ या 3 हाथ क्यों नहीं कहा? 4 हाथ ही क्यों, ये लॉजिक है इसका, क्या हमने बताया है? हैं? हाँ, तो चाची को पहले से पता है तो पता है, आप लोगों को हमने बताई तो भूल गए आप लोग। देखो, इसका लॉजिक ये है कि किसी भी व्यक्ति की हाइट उसके हाथ से 3.5 हाथ होती है। कितनी होती है? 3.5 हाथ। हाँ, आप अपने हाथ से नाप लेना, कंधे तक 3 हाथ हो जाएगा और आधा हाथ ऊपर बच जाएगा। 3.5 हाथ होती है। अपने ही हाथ से अपनी ही हाइट 3.5 हाथ होती है। तो 4 हाथ जमीन देख करके चलना है। यदि आप धोखे से गिर भी गए तो आप 4 हाथ देख चुके हो तो आप उसी दिखाई जमीन पे गिरोगे, उसी जमीन पर गिरोगे जितना आप शोधन कर चुके हो। तो उस गिरने के बाद भी आपको जीवन का पाप नहीं लगेगा। और दूसरी बात जो हम बता रहे थे प्रमाद की, वो ये कि 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, तो देख के चल रहे हैं, उनका काम है, अब वो प्रमादी नहीं है, उनने देखा है। इसके बावजूद भी अचानक से कोई जीव की हिंसा हो जाती है तो उसमें वो दोषी नहीं कहलाएंगे, वो पाप उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रमाद नहीं किया। समझ रहे ना? इसलिए प्रमाद के योग से जो हिंसा होती है, जीव का घात होता है, वो हिंसा पाप में आता है। और दूसरी बात ये कि यदि व्यक्ति प्रमादी नहीं होगा तो हिंसा करेगा ही नहीं, सताएगा ही नहीं, किसी को मारेगा ही नहीं। ये प्रमाद के कारण सारे काम होते हैं। अब ये आज हिंसा का ही चैप्टर होगा, कल बाकी बाकी चैप्टर होंगे, बाकी पाप बताएंगे। हिंसा के 2 भेद है। सबसे पहले हिंसा के भेद पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। सबसे पहले हिंसा के 2 भेद, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, ये 2 भेद हैं। द्रव्य हिंसा अलग चीज है, भाव हिंसा अलग चीज है। द्रव्य हिंसा क्या होती है?
कसाय के वश होकर किसी जीव के प्राणों का घात करना या पीड़ा देना, ये द्रव्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा द्रव्य हिंसा शारीरिक रूप से जब कष्ट दिया जाएगा वो द्रव्य हिंसा में आएगा। सीधी सी बात समझिए, शारीरिक रूप से जब कष्ट देंगे ना वो द्रव्य हिंसा में आएगा। चाहे आप उसके प्राणों का घात कर दो, चाहे डंडे से मारो, चाहे पत्थर से मारो, चाहे चांटा मारो, ये क्या कहलाएगा? द्रव्य हिंसा कहलाएगा। ठीक। और भाव हिंसा क्या कहलाएगा? पहले वो भी पढ़ लेते हैं। भाव हिंसा आत्मा में राग द्वेष जो उत्पन्न होते हैं, उन राग द्वेष उत्पन्न होने को भाव हिंसा कहते हैं। राग द्वेष को ही भाव हिंसा कहते हैं और राग द्वेष को ही भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म पढ़ते तो द्रव्य कर्म में 8 कर्मों के नाम आ जाते हैं और भाव कर्म में राग द्वेष अमोह आदि ये भाव कर्म कहलाते। ऐसे ही किसी जीवों को शरीर से घात करना द्रव्य हिंसा है और राग द्वेष करना ये भाव हिंसा है। ठीक। अब हम ये समझाते आपको भाव हिंसा, राग द्वेष को भाव हिंसा क्यों कहते हैं। अंतरंग के परिणाम है। घात करना हिंसा है तो शरीर को घात कर रहे तो द्रव्य हिंसा हो गई। तो राग द्वेष भाव हिंसा है, इसका मतलब क्या हुआ? भावों से मारना नहीं, हम भावों का घात कर रहे हैं। कसायों के वशीभूत होकर हम राग द्वेष जो है वो आत्मा के निजी भावों का घात कर रहा है। आत्मा के जो स्वाभाविक भाव हैं, जो आत्मा के खुद के भाव हैं, शुद्ध भाव, उन शुद्ध भावों का घात होता है राग और द्वेष से। इसीलिए राग और द्वेष भाव हिंसा है। कसाय तो है ही, तो राग द्वेष कसाय से राग द्वेष कसाय को ही राग द्वेष कहते हैं। 4 कसायों में से 2 राग रूप हैं, 2 द्वेष रूप हैं। क्रोध मान माया लोभ यही राग और द्वेष कहलाते हैं। राग द्वेष की अलग चीज नहीं है, क्रोध मान माया लोभ ही राग द्वेष है। ठीक है। तो क्रोध मान माया से क्या हो रहा है? क्रोध मान माया से हमारे आत्मा के भावों का घात हो रहा है। परिणाम जो शुद्ध परिणाम है आत्मा के उन शुद्ध परिणामों का घात हो जाने से राग द्वेष हिंसा है। अपनी, वही तो कह रहा हूं कि आत्मा की हिंसा हो रही है, किसी दूसरे जीव की हिंसा नहीं हो रही। अपनी हिंसा हो रही है, अपने परिणामों का घात हो रहा है, स्वाभाविक परिणामों का घात हो रहा है। तो कर्म तो बंद हो गई, सब में हो रहा है। बात समझ में आई हमारी? बात समझ में आ गई ना? द्रव्य हिंसा शरीर का घात करना और भाव हिंसा आत्मा के भावों का घात करना, शुद्ध भावों का। ठीक। इसलिए अब हिंसा के 2 भेद हो गए ना, तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। अब द्रव्य हिंसा के ही 4 भेद बताए हैं, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी हिंसा। तो इनमें सबसे पहले आरंभी हिंसा कौन सी है? घर गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है वो सब आरंभी हिंसा कहलाती है। जैसे खाना बनाना, कपड़े आदि सब ये आरंभी है। हाँ, वो सब हिंसा तो वो अपन को लगा लेना है। उद्योगी हिंसा, व्यापार में जो हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा है। विरोधी हिंसा, देश जाति धर्म समाज पर कोई आक्रमण कर दे उसके विरोध में जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा है। और संकल्पी हिंसा क्या है? मन में संकल्प करके हिंसा में प्रवृत्ति करने को संकल्पी हिंसा कहते हैं। शिकार खेलना, दवाई से खटमल मारना। अब संकल्पी हिंसा को जरूर थोड़ा सा 2 प्रकार से समझना होगा अपन को। ठीक। कैसे? एक तो जैसे इसमें लिखा कि संकल्प लेकर के किसी जीव को मारना, वो तो साक्षात संकल्पी हिंसा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो संकल्प लेकर के नहीं मार रहे, हमारा बिल्कुल भाव नहीं है कि हमें चींटी को मारना है, लेकिन हम उसको बचाने का भी प्रयास नहीं कर रहे। बात समझ में आई क्या?
हमारे भाव नहीं है कि हमें मारना है, लेकिन बचाने का भी भाव नहीं है, तो वहां भी वो संकल्पी हिंसा में जाएगी। तो मैक्सिमम टाइम जो अपन करते हैं वो इसी टाइप की करते हैं कि जब हमारा बचाने का भाव नहीं होता है और वो मर जाता है, तो वहां पर संकल्पी हिंसा ही जाएगी वहां। ठीक है, वो संकल्पी हिंसा में चला जाएगा, कहीं पर वो आरंभी में भी चला जाएगा, कहीं संकल्पी में भी चला जाएगा। तो दोनों चीज में। हाँ, तो इस प्रकार से अपना ये जो है हिंसा वाला जो पाप है वो आज अपन ने पूरा कर लिया। कल अपन बाकी 5 पापों के बारे में समझेंगे, क्योंकि समय अपना समाप्त हो गया है। और प्रश्नोत्तर जो आप यहाँ पे प्रश्न आ रहा था प्रश्नोत्तर करने का, तो आप लोग जैसे हमने पाठ पढ़ा दिया, तो आप जो प्रश्न है वो खुद से हम देखिए उनको, थोड़ा सा समय की यहाँ कमी है। यदि कुछ नहीं समझ में आए तो आप हमें बताइए, 2 मिनट में आप लोग देख सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, जैसे जो पिछले पाठ के प्रश्न है, वो लट की इंद्रिय होती है कितनी? 2। रेडियो सुनना किस इंद्रिय का विषय है? कर्ण का, है ना। ऐसे ही अनेक प्रकार के स्वादों को रसना इंद्रिय से जाना जाता है। श्रोत इंद्रिय, ये प्रश्न कुछ समझ में नहीं आया, ये हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अब अपन इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए, एक पाठ जो हिंसा है वो अपना पूरा हो गया था। अब अपन को झूठ पाप को पढ़ना था। ठीक है, तो हिंसा पाप के बारे में अपन ने कल पढ़ा कि हिंसा किसे कहते हैं? प्रमादवश किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये हिंसा पाप कहलाता है। ठीक है, ये हिंसा पाप है। और इसके सबसे पहले कितने भेद बताए? 2 भेद, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। फिर द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? कसाय के वशीभूत होकर के किसी के प्राणों का घात करना या शरीर को कष्ट पहुंचाना, ये कहलाएगा द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा क्या है? हाँ, हाँ, ये वो तो बात सही है जो आप कह रही कि भाव में हिंसा की, लेकिन वो नहीं, राग देश को ही भाव हिंसा कहते हैं। राग देश जो है ना, वही आत्मा में राग देश जो परिणाम है वही भाव हिंसा है। ठीक है, और द्रव्य हिंसा के 4 भेद हो गए थे, कौन कौन से? हाँ, तो आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। ठीक है, अब इसमें से अपन लोगों का संकल्पी हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्याग ही होता है। गृहस्थ का भी, जो जैनी है वो संकल्पी हिंसा नहीं करता है। बाकी बची 3, तो वो ये उसकी होती हैं, उनके कारण से वो पापी नहीं कहलाता। मतलब आरंभी हिंसा होती है तो उससे वो पापी नहीं कहलाएगा। विरोधी से भी, हाँ, ग्रस्त जो है वो पाप, पाप लगेगा, ऐसा नहीं है कि पाप नहीं लगेगा, पाप तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आरंभी हिंसा होगी तो वो हिंसा का पाप नहीं लगेगा, कर्म बंध नहीं होगा, कर्म बंध तो होगा, लेकिन वो दोषी नहीं कहलाएगा, वो पापी नहीं कहलाएगा, पापात्मा नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे ना? नहाने धोने में, खाना बनाने में ऐसा नहीं है कि जीवों की विराधना हो नहीं रही, लेकिन जीवों की विराधना हो रही है, उसका कर्म बंध भी होगा, पाप लगेगा, लेकिन बस इतना है कि उसकी वजह से हम पापी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जब संकल्पी हिंसा करते हैं तो हम फिर पापी भी कहलाते हैं, हिंसक कहलाते हैं। हाँ, हिंसक की श्रेणी में आते हैं, वैसे हिंसक की श्रेणी में नहीं आते। तो ये चीज अपन को इसलिए, हाँ, तो वो करना आपका कर्तव्य है। बस तो उसमें ये है कि भाई ऐसा काम करें कि वो हो ना पाए, है ना, ये अपन को पहले से सावधानी। और यदि हो भी जाते हैं तो सुधारना अपना काम है, तो उसमें भी अपन प्रयास करेंगे उनको बचाने का, मारने का नहीं। प्रयास क्या करेंगे? बचाने का। अब बचाने के बाद भी क्रिया के दौरान मर जाते हैं
वो आपकी आरंभी हिंसा में आएगा। ठीक है, हाँ, आरंभी में आएगा। अब अपन चलते हैं झूठ। तो प्रमाद बस जिस बात या जिस चीज को जैसा देखा या सुना हो वैसा ना कहना झूठ है, तथा जिन वचनों से धर्म धर्मात्मा या किसी भी प्राणी का घात होता हो ऐसे सत्य वचन भी झूठ कहलाते हैं। इस पाप को करने वाले लोग झूठे या दगाबाज कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत बड़ी परिभाषा या फिर दो प्रकार की परिभाषा हो गई है। सबसे पहले तो यहाँ भी प्रमाद, प्रमाद तो हर जगह लगेगा। प्रमाद बस जिस बात या जिस चीज को जैसा देखा हो जैसा सुना हो वैसा ना कहना ये झूठ है। ठीक है, मतलब यथार्थ का प्रतिपादन करना ही सत्य है, बाकी झूठ है। और इसके अलावा और झूठ क्या है, तो जिन वचनों से किसी धर्मात्मा का या किसी भी प्राणी का घात हो ऐसे सत्य वचन भी यदि हो तो वो झूठे कहलाएंगे, असत्य की कोटि में आएंगे यदि आपके बोलने से किसी धर्मात्मा का घात हो जाए, किसी धर्मात्मा का घात हो जाए, उसको नुकसान हो जाए, और या फिर किसी प्राणी का घात हो जाए। अच्छा, तो ऐसे सत्य वचन मतलब झूठे वचन वो अलग हैं, जो जैसा नहीं है वैसा कह देना झूठ है, लेकिन जिन सत्य वचनों से भी घात हो जाए वो भी झूठ है। लेकिन किसी पापी का घात हो रहा हो, कोई क्रिमिनल है, हत्यारा है, अपराधी है, तो आपकी गवाही से यदि उसको फांसी हो रही है तो वहां आपका सत्य वचन झूठ नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो धर्मात्मा नहीं है, वो क्रिमिनल है, वो अपराधी है। यदि वो बचेगा तो और पाप करेगा और क्राइम करेगा, तो घात तो वहां भी हो रहा है, आपकी एक गवाही से फांसी चढ़ जाएगी उसको। तो उसको बचाने के लिए नहीं अपन को काम करना, उसको तो सत्य बोल देना कि भाई, जिससे वो उसका सत्य बोलने से, और यदि उसको सजा होती भी है तो आपको पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वो आगे के क्राइम उससे बच जाएंगे इसके कारण। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है कि कहाँ बात सत्य कहलाएगी और कहाँ झूठ कहलाएगी। और लेकिन हाँ, यदि कोई सज्जन व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, वो यदि आपकी बातों के कारण से, आपके बोलने से, आपकी गवाही से यदि उसको सजा हो रही है तो फिर आपके सत्य वचन भी झूठे हैं, सत्य वचन भी आपके असत्य की कोटि में आएंगे। आपके सत्य बोलने से वो फंस रहा है, जबकि वो एक निर्दोष, निरपराधी या धर्मात्मा व्यक्ति है। और इसमें सत्य घोष ने झूठ बोला था, इसकी कहानी आप लोगों को पता ही होगी। सत्य घोष वो पांच रत्न वो एक सेठ रख के गया था गिरवी, और विदेश चला गया था कि धन कमा के आएंगे। फिर जब लौट के आया तो कमा के तो आ रहा था बहुत सारा धन, लेकिन पहुंचते पहुंचते रास्ते में उसका जहाज टूट गया, तो वो तो जैसा आया था वैसे खाली हाथ फिर वापस आ गया। उसने सोचा कि चलो अब बाहर नहीं आना, जो हम 5 रत्न सत्य घोष के घर पे रख गए थे, वो सत्यवादी था उस समय, इसलिए उसका नाम ही सत्य घोष हो गया था। है, जब वापस गया कुछ वर्षों बाद, तो उसने मना कर दिया कि हमारे पास कोई रत्न बस नहीं है, तुम्हारे को लिखा पढ़ी करी थी, तो मना कर दिया था। और पूरा नगर उसको जानता था सत्य घोष के नाम से, वो तो कभी झूठ कह ही नहीं सकता था। तो वो फिर कैसे कैसे राजा ने उसको सजा दी थी, वो तो जुआ खिलवा करके। वो पहले तो राजाओं के पास गया, वो राजा के पास गया, राजा ने एक नहीं से राजा क्या घुसने नहीं दिया अंदर कि कौन भिखारी है, सत्य को उसको झूठा कह रहा है, चोर कह रहा है, तो उसी को चोर कहने लगे। फिर तो वो बस यही है कि वो तो एक पेड़ पे चढ़ जाता था रात को, और उसी के पेड़ के पास राजा का वो कमरा था, वहीं से चिल्लाता था रोज रात को 12-1 बजे कि सत्य घोष ने मेरे रत्न ले लिए, आप मुझे न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, आपके पास हम जा नहीं पा रहे हैं, लोग मुझे आपके पास तक आने नहीं देते।
तो सब उसको पागल समझने लगे थे। फिर जैसे तैसे करके एक दिन रानी ने कहा कि मुझे इसकी बातों में सच्चाई लग रही है, इसका पता लगाओ। तो पहले तो उन्होंने, यार ये पागल है, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? लेकिन नहीं नहीं, आप एक कागज को बुलाओ। उसको बुलाया, पूछा, उसने पूरी बात बताई। तो राजा को तो विश्वास नहीं हो रहा था। रानी ने कहा कि हमें तो हो रहा है, चलो हम करवाते हैं। तो रानी ने उस सत्य घोष को कहा कि चलो हम जुआ खेलेंगे तुम्हारे साथ। ठीक। तो रानी ने जुआ खेला, और जुआ खेल करके सबसे पहले उसकी अंगूठी जीती। अंगूठी जीत करके और फिर अपने चुपके से एक व्यक्ति को दे दिया और कहा कि जाओ इसको ले जाकर घर दे आओ, और उसकी सेठानी से कहना कि तुम्हारे पास जो 4 रत्न रखे थे उसके वो दे दो, इन निशानी ये है। यदि ना माने तो कह देना कि देखो सेठ ही ने भेजो हमें। ठीक है। तो तो गए वो, लेकिन एक बार में सेठानी भी नहीं मानी कि हाँ हम नहीं माने। क्या पता तुम सेठ की अंगूठी चुरा के ले आए हो। तो तब तक इनने जुआ में दूसरी चीजें जीत लाई थी। हार जीत लाए, ऐसे धीरे धीरे कर सब जीत लाए। जब 4-5 चीजें लेके गए कि अब तो दे दो वे 4 रत्न, सच में सेठ जी बुला रहे हैं। तब जाके उनने वे 4 रत्न दे दिए। जैसे ही दे दिए लेके आ गए, पता चल गया कि हाँ जी तो वे ही रत्न है, पहचान भी लिए। तब जा करके फिर राजा को सामने फिर 3 वे रखे थे उनके सामने, क्या सजा, कि 3 में से तुम एक को चुन लो। पहली है कि सिर मुड़ा के काला मुंह करके तुम्हें गधा में बिठा के और नगर भ्रमण करा देंगे। दूसरा है कि हमारे जो ये है मल्ल, इनसे कोड़े या फिर मुक्का जो भी है, मतलब कि तुम्हें 100 मुक्के खाना है या 100 कोड़े खाना है, मतलब 100 कोड़े खाना है, ये कर लो, या फिर एक तसला गोबर खा लो। तो नहीं कि यार ये तो ही कठिन है, गोबर खा के देख रहे। तो पहले गोबर खाने की प्रैक्टिस करी, तो थोड़े से तो मुंह में दो, नहीं खाओ नहीं, ये नहीं खाना, तो कोड़े मार लो। तो कोड़े मारे तो 4 कोड़ी में उनकी खाल लड़ गई। तो क्या ये नहीं होगा भाई, आप एक काम करो, मतलब मुंह काला मुंह करके तो पूरा नगर भ्रमण करा के और सबको पता चलेगा कि ये झूठा था। तो ये एक कहानी है, और एक पौराणिक कहानी है, काल्पनिक नहीं है ये। तो ऐसा होता है ये सत्यघोष की कहानी, इससे बचना चाहिए। प्रमादवश, अब चोरी पाप, प्रमादवश बिना दिए किसी की गिरी पड़ी रखी या भूली हुई वस्तु को ग्रहण करना, उठाकर किसी को दे देना चोरी है। इस पाप को करने वाले चोर कहलाते हैं। अब प्रमादवश किसी की गिरी पड़ी भूली वस्तु भी नहीं उठाना चाहिए। मतलब किसी के बिना पूछे किसी के घर में से घुस करके उठा के लाना, वो अकेला चोरी नहीं है, वो तो चोरी है ही। लेकिन किसी की गिरी हुई भूली हुई वस्तु जो आप नहीं जानते उसके बारे में कि किसकी है ये, किसी के बारे में जानते हो तो भले उठा करके उसके तो पहुंचा दो सीधे, जिससे परेशान ना हो। लेकिन आपको नहीं पता है किसकी है तो बिल्कुल छुओ ही नहीं, जैसी डली है डली रहने दो। जे भी दिमाग में नहीं ले आओ कि हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा, कोई उठाएगा। अब उसके बाद आप उसकी रखवाली नहीं कर रहे, या तो रखवाली करो वहीं खड़े होकर के, नहीं तो अब बिल्कुल ठेका नहीं लो कि दूसरा उठा लेगा, हम नहीं उठाएंगे। तो चाहे पैसा हो चाहे कोई वस्तु हो। आपको उदाहरण दे रहे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे स्कूल में सर हैं, वो तो अपने वो बैग लेके आते थे, तो रोज आते थे बाइक से। एक दिन आए वो स्कूटी से, तो उन्होंने वो छोटा सा बैग था, उसमें अपनी अलमारियों की 5-10 चाबियां रखी थी, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट रखे थे, इनकम टैक्स वगैरह की पासबुक रखी थी जो स्कूल की थी, सब उसमें उसी दिन लेके आ रहे थे। और उन्होंने स्कूटी के आगे ऐसा रख दिया बैग, और रास्ते में धचके लगे थोड़ी सी, और वो वहीं से खिसक गया, फंसा नहीं था, उनको पता नहीं चला। और वो आ गए, अब आ गए कि अब कहाँ गया बैग। अब लौट के वो पूरा चक्कर लगा लिए घर तक, नहीं मिला। कहाँ मिलेगा, उसके बीच उठा लिया था किसी ने। अब थोड़ा सा उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे किसी ने उठाया होगा, फिर एक जगह उनने उस जगह पे अंदाजा लगा, उन्हें पूछा करा, तो अगले दिन तक उन्हें फिर जैसे तैसे करके पैसे खर्च करके वो मिला। लेकिन एक दिन व्यक्ति कितना टेंशन में रहा, क्योंकि उसमें जरूरी पासबुक थी, उनके पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट थे। अब वही पड़ा रहने देते, 5 मिनट में तो लौटे आए थे वापस, पड़ा रहा था वो वहीं पड़ा रहता तो मिल जाता। तो ये तो दूसरे व्यक्ति की बात है जो नहीं जानते, है ना। लेकिन अपन लोग जब जानते हैं तो अपन को ये चीज हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए कि ये चोरी कहलाती है। चोरी का फल, चोरी करने वाले अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं एवं परलोक में नरगति के दुखों को सहन करते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर है कुशील पाप। पराई स्त्री या परपुरुष के साथ रमण करने को कुशील कहते हैं। इस पाप को करने वाले व्यभिचारी बदमाश कहलाते हैं और लोक में बुरी नजर से देखे जाते हैं। ये कुशील पाप है। और कुशील पाप की सैकड़ों कहानी आप लोगों ने विज्ञानमती माता जी ने एक पुस्तक दी होगी, कौन सी नाम है वो, शील मंजूषा करके, है ना। तो उसमें ऐसे बहुत सारी सतियों की कहानियां हैं, अंजन चंदन वाला, हाँ वही। तो इस प्रकार से पर स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करना ये कुशील पाप कहलाता है। और इस पाप को करने वाला व्यभिचारी कहलाता है। कुशील पाप का फल क्या होता है? परिस्थिति सेवन करने वालों को नरक आदि दुख के दुखों को सहन करना पड़ता है। फिर है परिग्रह पाप। जमीन, मकान, धन धान, गाय बैल आदि से मोह रखना, इन संसारी चीजों को इकट्ठा करने में लालसा रखना परिग्रह है। इस पाप को करने वाले लोभी, बहुधंधी और कंजूस कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परिग्रह, परिग्रह की एक जो और परिभाषा जो हम पहले बता चुके हैं, क्या कहलाती है? परिग्रह की परिभाषा क्या बताई थी तत्वाशुद्ध में जो है? मूर्छा परिग्रह बताया था। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा मतलब होता है ममत्व, अपनापन, उसे कहते हैं परिग्रह। वस्तु का संग्रह अकेला परिग्रह नहीं होता, वस्तु के साथ जो हमारा मोह होता है वो परिग्रह कहलाता है। इसलिए इन संसारी चीजों को इकट्ठा करने की जो लालसा होती है वो लालसा परिग्रह कहलाती है। लालसा शब्द है ना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ज्यादा इकट्ठा करने की आसक्ति नहीं होना चाहिए, वो उसी को मूर्छा कहते हैं, उसी को ममत्व कहते हैं। और इस पाप को करने वाले लोभी, बहुधंधी और कंजूस कहलाते हैं, परिग्रही कहलाते हैं। परिग्रह का पाप का फल क्या है? बहुत परिग्रह जब नष्ट होता है तो मनुष्य आकुल व्याकुल हो जाता है, एवं जब सरकार की ओर से छापे पड़ते हैं तो धन भी चला जाता है और बदनामी भी होती है। बहुत परिग्रह से नरकायु का बंध भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से परिग्रह पाप है। पाप से क्या हानियां है? तो पाप को सेवन करने वाला पापी कहलाता है, लोक व समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाता है, कल्याण के मूल कारण अनुव्रत उसके नहीं हो पाते हैं। मतलब जो इन पापों में लगा रहेगा उसके अनुव्रत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना पाप का पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है। प्रश्न भी देख लेते हैं चलो। व्यापार में जो हिंसा होती है उसे कहते हैं उद्योगी। बहुत परिग्रह का फल है नरकायु। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में कुशील पाप को करने से लोक में बुरी नजर से देखे जाते हैं। ठीक है, सत्य घोष ने झूठ पाप किया था, पाप करने से अनुव्रत नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बाकी प्रश्नों के जो है पाप किसे कहते हैं भी परिभाषा इसमें दी है। पाप कितने हैं नाम बताइए, हो गया। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में क्या अंतर है? द्रव्य हिंसा शारीरिक रूप से होती है, शारीरिक रूप से किसी को मारना, पीटना, वध करना। और भाव हिंसा राग द्वेष परिणामों को ही भाव हिंसा कहते हैं। झूठ बोलने वालों को क्या कहते हैं? झूठ बोलने वाले को दगाबाज, झूठा दगाबाज। ठीक है, इस प्रकार से ये पाठ अपना पूरा हो गया। अब अपन अगले पाठ पर चलते हैं।